नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़क। मैं हूं आदर्श। मैं हाजिर हूं लेकर आपके लिए कड़क का खास शो लाउड स्पीकर। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन बिखर जाएगा। महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, 2025 विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रचार शुरू हो चुका है। बिहार के चुनाव के लिए आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन भी है, लेकिन बिहार में महागठबंधन अब तक अपने ही जाल में उलझा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर दलों के बीच खींचतान लगातार जारी है। भाकपा माले ने जहां अपने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके गठबंधन धर्म को दरकिनार कर दिया है, पार्टी ने जिन सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिन पर राजद और कांग्रेस की भी नजर थी। माले ने अपने सिटिंग विधायकों को दोबारा टिकट देकर संगठन के भीतर एकता का संदेश दिया है। इनमें से कई सीटें परंपरागत रूप से वाम दलों के गढ़ मानी जाती हैं। वैसे ये कदम गठबंधन के भीतर दबाव की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत अभी अधूरी है। सवाल उठता है कि जब चुनाव की तारीख नजदीक है तब भी सीटों पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और कुछ छोटे दल दावा कर रहे हैं कि फॉर्मूला तैयार है, बस ऐलान बाकी है। लेकिन कांग्रेस और राजद के बीच बढ़ती तकरार कुछ और ही कहानी कह रही है। और अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इस मुद्दे पर आग में घी डालते हुए साफ कहा है कि अगर यही हाल रहा तो इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को होगा। तो क्या गठबंधन अपने ही मतभेदों का शिकार बन जाएगा? क्या सीट बंटवारे की राजनीति गठबंधन की एकता को तोड़ देगी? वैसे अंदर की खबर काफी हैरान करने वाली है। महागठबंधन में दरार साफ नजर आ रहा है। वैसे कांग्रेस के नेता तो यही कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब ठीक है। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता तो नामांकन कैसे भरते? सब कुछ हो गया है, सब बढ़िया चल रहा है। वो सब कुछ हो गया है भाई, सब कुछ बताना जरूरी थोड़ी है। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता तो नामांकन कैसे भरते? वो सब कुछ हो गया है और सब कुछ बढ़िया स्मूथली चल रहा है। ऑल इज वेल। मुकेश सहनी भी लगातार नाराज चल रहे हैं। अरे नाराज तो नीतीश बाबू चल रहे हैं, जिसके नेतृत्व चुनाव आज तक लड़ते आ रहे हैं। अब उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अमित शाह जी मनाने गए हैं कि धमकाने गए हैं, ये देखने की बात है। अमित शाह ने कहा भी है कि विधायक दल की बैठक में तय करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री। इसका मतलब यह है कि नीतीश बाबू उनका चेहरा नहीं है। मतलब दूसरा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं बिहार को। और कर क्या रहे हैं अमित शाह जी? बिल्कुल पपेट को बना के स्थिति ये है कि हर महीने वो छत्तीसगढ़ जाते हैं, हर महीने मध्य प्रदेश जाते हैं, हर महीने राजस्थान जाते हैं। कांग्रेस को 2020 में जितनी सीटें मिली थी उसके कंपैरिजन कम सीटें मिली हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? महत्वपूर्ण आरजेडी कम का इस वक्त। देखिए हमारे नया एक पार्टनर बना है, उसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी ना। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो जेडीयू बड़ी पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी बराबर सीट दी गई है। काफी टाइम लग गया सर नॉमिनेशन के एक दिन पहले रात। तो वो हालत तो इंडिया में भी रहा है। इतनी अनुशासित पार्टी और सब कुछ बढ़िया, अभी भी तो वही हालत है उनकी। महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव जी महागठबंधन में पहले वो तो बताएं, उसके बाद हम लोग बता लें। चेहरा कौन है सर? आप लोग भी क्लियर नहीं कर रहे हैं अभी। हमारे सब दल के लोग हैं। चेहरा कौन है? हो जाएगा उसमें तैयार, उसमें क्या था। आप लोग कब तय करेंगे? हमारे नेता लोग तय करेंगे। तेजस्वी यादव के चेहरे पे तो लड़ा जा रहा है ना। हाँ तो आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अब सभी पार्टी में तय कर लेंगे तो जिसके लिए आप लोगों ने सीट कम किया है, आप अपना सीट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का चेहरा मैं खुद ही हूँ, उस पे क्या तो कहें? वो भी मांग करना कोई गलत है क्या? प्रजातंत्र मांग करना। आप लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मुख्यमंत्री ऑलरेडी है वो क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। वहीं बीजेपी कह रही है जहां आपस में दिल ही नहीं मिल रहे हो, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, वहां ऐसा ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। स्टेट का डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है, तो कोलिशन में थोड़े समझौते हो जाते हैं।
ऊंचा नीचा होने के बाद भी होता है, लेकिन जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हुए हो, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, तो फिर ऐसे ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। एनडीए ने बहुत समय से सीटों का बंटवारा कर लिया और उसके बाद आज आखिरी दिन है हम लोगों का नॉमिनेशन का। अभी मैं जा रहा हूं, बड़हरा जाऊंगा, तरारी जाऊंगा और एक उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट हैं, दिनारा जाऊंगा, बक्सर जाऊंगा, तरारी जाऊंगा। ये सारे जगहों पे हम लोग अपनी जो उत्साह देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो दावे करते थे वो मैदान छोड़ के भाग गए। वो पीके जी को देख ही नहीं पा रहा है आदमी। तो इस बिहार का जो भाव है वो एनडीए के साथ। खेसारी लाल यादव को भी टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से। आप हमेशा कहते हैं वो कि बड़े भाई हैं मनोज तिवारी, क्या नहीं, खेसारी तो भाई हैं, लेकिन राजनीति में उनकी पत्नी शायद आई है ना। खुद खेसारी ही उतर रहे मैदान अच्छा, खुद लड़ रहे हैं। वो भी छपरा से अच्छा, से वो लड़ रहे हैं सर। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में आप आए, युवाओं को आना चाहिए, कलाकारों को आना चाहिए, लेकिन आने के बाद वो सेवा एक चुनौती होगी, उसको कैसे आगे करेंगे, सबके लिए मैं शुभकामनाएं। इसी बीच एक खबर सामने आई है जो महागठबंधन के लिए चिंता की खबर है। महागठबंधन की पेच 5 सीटों पर फंसी हुई है, जिन पर महागठबंधन में सबसे बड़ा टकराव सामने आया है और यही वजह है कि महागठबंधन की पार्टियां अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। ये वो सीटें हैं जहां राजद और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत की गारंटी मानते हैं और यही वजह है कि न कोई पीछे हटने को तैयार है और न समझौते की कोई सूरत नजर आ रही है। सवाल यह है कि जब एक ही सीट पर 2 दावेदार होंगे तो एकजुटता कैसे बचेगी। इन 5 सीटों पर सहमति न बनने का सीधा असर महागठबंधन के पूरे गणित पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी हैं 5 फंसी हुई सीटें और क्या है इस टकराव की असली वजह। और सबसे अहम बात, क्या इस विवाद के चलते गठबंधन की एकता खतरे में पड़ गई है। पहली सीट है वैशाली सीट। वैशाली सीट पर कांग्रेस बनाम आरजेडी। वैशाली सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में थी। पिछले चुनाव में यहां से संजीव सिंह कांग्रेस उम्मीदवार थे। इस बार कांग्रेस इस सीट पर फिर से दावा ठोक रही है, जबकि आरजेडी ने यहां से अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाकर तार ठोक दी है। इस वजह से यह सीट दोनों दलों के बीच टकराव का कारण बन गई है। दूसरी सीट है लालगंज सीट। लालगंज सीट पर भी वही स्थिति है। ये सीट पिछली बार कांग्रेस के खाते में रही थी। पार्टी यहां से आदित्य कुमार को टिकट देना चाहती है। वहीं आरजेडी मुन्ना शुक्ला के परिवार से किसी को मैदान में उतारने के पक्ष में है। इस सीट पर भी अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। दरभंगा की जाले सीट पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों आमने सामने हैं। टकराव वाली तीसरी सीट यही है। पिछली बार कांग्रेस से अहमद उस्मानी उम्मीदवार थे। इस बार कांग्रेस नौशाद को टिकट देना चाहती है। वहीं आरजेडी की ओर से ऋषि मिश्रा का नाम आगे बढ़ाया गया है। दोनों दलों के बीच इस सीट पर भी सहमति नहीं बन पाई है। नरकटियागंज सीट भी 2020 में कांग्रेस के खाते में रही थी। ये टकराव वाली चौथी सीट है। कांग्रेस यहां से फिर से विनय शर्मा को मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन इस सीट पर आरजेडी का भी दावा है। पार्टी यहां से अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है, जिससे स्थिति उलझ गई है। 5वीं सीट वारसलीगंज सीट पर भी असमंजस कायम है। नवादा जिले की वारसलीगंज सीट कांग्रेस के खाते में रही है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस से सतीश सिंह यहां से प्रत्याशी थे। इस बार आरजेडी की ओर से अशोक महतो की पत्नी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। कांग्रेस इसे अपनी पारंपरिक सीट बताकर छोड़ने को तैयार नहीं है। इन सीटों पर न तो नामों पर सहमति बन पाई है, न ही ये तय हो सका है कि आखिर किसके खाते में ये सीटें जाएंगी। महागठबंधन के अंदरूनी सूत्रों की माने तो जल्द इन 5 सीटों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस का तर्क साफ है, जिन सीटों पर उसका पिछला प्रदर्शन बेहतर रहा उन्हें किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा।
वहीं राजद का कहना है कि संगठन में ताकत और जमीनी पकड़ के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। ऐसे में दोनों दलों की सोच एक दूसरे के खिलाफ जाती दिख रही है। यही वजह है कि महागठबंधन की अंतिम सूची अब तक जारी नहीं हो सकी है। अंदर खाने की माने तो जैसे ही इन 5 सीटों पर सहमति बनती है, वैसे ही उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट सामने आ जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सहमति नहीं बनी तो क्या महागठबंधन में फूट की शुरुआत यहीं से होगी?